नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जेएस बस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दक्षिण एशिया की भू राजनीति इस समय किसी युद्ध घोषणा से नहीं बल्कि खामोश कूटनीतिक चालों से करवट बदल रही है। बांग्लादेश, जो अब तक भारत और चीन के बीच संतुलन साधने की कला में दक्ष माना जाता रहा, अचानक एक नई दिशा में बढ़ता दिख रहा है। राष्ट्रीय चुनाव से सिर्फ 72 घंटे पहले अमेरिका के साथ एक गुप्त व्यापार समझौते की आहट ने पूरे क्षेत्र को चौंका दिया है। यह केवल आयात निर्यात या टैरिफ का सवाल नहीं, यह सवाल है रणनीतिक झुकाव का। यह सवाल है क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अब चुपचाप एक नई जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अपनी पहली निर्णायक चाल चल चुका है। दक्षिण एशिया के लिए यह चाल सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं हो सकती है। आज इसी मुद्दे पर आप सभी के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर अपने विचार आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज के इस वीडियो का आपके स्क्रीन पर टॉपिक है यूएसए बांग्लादेश गुप्त समझौता, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दो समाचार पत्रों को हमने लिया है और दोनों समाचार पत्रों के को देख लेंगे क्या कह रहे हैं समाचार पत्र। एक तरफ द वीक है, वो लिखता है अ न्यू प्रॉक्सी वॉर, हाउ द यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील कुड एलिनेट चाइना। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है बांग्लादेश सेट फॉर सेक्रेट यूएस टैरिफ डील अहेड ऑफ इलेक्शन, मूव आफ्टर इंडिया पैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हुए बातों को समझते हैं। भारत और अमेरिका का अभी आपने देखा कि ट्रेड डील हुआ और उस ट्रेड डील के बाद बांग्लादेश का एक गुप्त डील आपको समझौता दिख रहा है, सेक्रेट डील दिख रहा है। साथियों, हाल के जो घटनाक्रम है, इस हाल के घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की व्यापारिक राजनीति को अचानक तेज कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में भारत से होने वाले कई निर्यातों पर टैरिफ घटाकर लगभग 18% कर दिया है और इस पर हमने चर्चा भी की है कि क्या कैसे हुआ और इससे कैसे प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे ही सीधे 18% टैरिफ किया है भारत पर, तो इसका सीधा असर क्या पड़ा है? तो सीधा असर यह पड़ा है कि भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में और भी अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर्स की बात करें, तो भारत की कॉस्ट एडवांटेज जो है वो बढ़ गई है। वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति मजबूत हुई है और यहीं से बांग्लादेश की चिंता जो है वो शुरू हो गई। बांग्लादेश के बारे में हमने कहा कि बांग्लादेश के एक तरफ ड्रैगन है, दूसरे तरफ इंडिया है और अमेरिका भी है। और जिस प्रकार से हमने कहा कि बांग्लादेश की वैश्विक चिंता बढ़ गई है, बांग्लादेश की व्यापार को लेकर चिंता बढ़ गई है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का जो ऋण है और वो है आरएमजी। आप कहेंगे ये आरएमजी क्या है? साथियों, आरएमजी का मतलब है रेडीमेड गारमेंट्स का सेक्टर। और ये सेक्टर अमेरिकी बाजार में अत्यधिक निर्भर है। यानी कि बांग्लादेश के जो रेडीमेड कपड़े हैं, उन कपड़ों के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो ये सबसे ज्यादा अमेरिका के बाजार पे ये भेजे जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम यहीं से। और वो भी सोर्स ऑफ इनकम कितने साथियों, अगर हम यूरोप में सॉरी माफ कीजिएगा यूएसए में एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो लगभग 90% इनके रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो यूएसए में भेजे जाते हैं। अब जैसे ही भारत को टैरिफ में राहत मिली, बांग्लादेश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अगर अमेरिकी बाजार में भारत सस्ता और आकर्षक बन गया तो बांग्लादेश की जगह कौन लेगा। और यहीं से व्यापार की पूरी कहानी धीरे धीरे भू राजनीति में बदलने लगी। साथियों, बांग्लादेश अमेरिका संबंधों की मौजूदा बेचैनी की जड़ जो है वो टैरिफ राजनीति में जो है वो छिपी हुई है। यूएसए ने 2024 में बांग्लादेश निर्यातों के ऊपर लगभग 37% का भारी टैरिफ जो है वो लगा दिया था। और एक ऐसा झटका था जिसने ढाका की अर्थव्यवस्था को सीधा निशाने पर ला दिया था। बाद में कूटनीतिक बातचीत के बाद यह टैरिफ को 37% से घटाकर 20% किया गया। लेकिन प्रतिस्पर्धा के इस दौर में यह राहत पर्याप्त नहीं था। अब जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार यह कहा जा रहा है कि अब अमेरिका बांग्लादेश के ऊपर 15% टैरिफ जो है वो करने वाला है। यानी कि जो नए संभावित समझौते हैं, यह टैरिफ को घटाकर 37 से 20 तो लाया ही गया है, 20 से 15% तक लाया जा सकता है।
और यह वो बिंदु है जहां से बांग्लादेश की रणनीतिक हड़बड़ी जो है वो समझ में आ जाती है। अमेरिकी बाजार में उसके लिए लग्जरी नहीं लेकिन लाइफ लाइन जो है वो आरएमजी है, क्योंकि आरएमजी सेक्टर में निर्भर लाखों लोगों की नौकरियों के ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा। साथियों, अगर टैरिफ को में अगर हर 1% की कटौती है तो अरबों डॉलर का व्यापारिक लाभ जो है वो बांग्लादेश को होगा। इसलिए ढाका के लिए सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि आर्थिक अस्तित्व का सवाल बन चुका है। और यही कारण है कि बांग्लादेश किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ समझौते की मेज पर खाली हाथ वापस नहीं आना चाहता है। और यहीं से एक आर्थिक दबाव धीरे धीरे भू राजनीतिक समझौते में बदलने लगता है। और यहीं से पूरा ये घटनाक्रम सामान्य व्यापार कूटनीति से हटकर रणनीतिक संदेह की श्रेणी में चला जाता है। साथ ही ये जो समझौता है, इस समझौते को हम एनडीए के तहत कहते हैं। एनडीए यहां भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन नहीं, एनडीए का मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत जो है वो सारी की सारी बात हुई है ना। एनडीए टॉप सीक्रेट यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ये समझौता की कोई एक ड्राफ्ट जो है इसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें शर्तें होती हैं। शर्तें क्या? शर्तें ये होती है कि इस समझौते में क्या क्या बातें की गई हैं वह केवल सीमित अधिकारियों को ही पता होगा। उद्योग जगत और विपक्ष को पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया है। आरएमजी इंडस्ट्री यानी कि जो रेडीमेड मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग जो गारमेंट्स वाले जो सेक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी और उसे भी जानकारी इस बात को नहीं। संसद, मीडिया, विपक्ष तीनों को पोस्ट फैक्टो की स्थिति में रखा गया है। और समझौते पर चुनाव से ठीक पहले जो हस्ताक्षर किए गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अब चुनाव जो है उसके लिए मात्र 72 घंटे बचे हुए हैं और इस 72 घंटे से पहले जो है वो एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर दिया गया बांग्लादेश के जो नेतृत्व करता है और अमेरिका के साथ। जब सरकार आमतौर पर स्टेटस क्वे बनाए रखने की कोशिश करती है तो यही वो बिंदु है जहां सवाल खड़ा हो जाता है। साथियों, अगर यह सिर्फ एक टैरिफ रियायत वाला व्यापार समझौता होता तो इसे इतनी गोपनीयता में रखने की जरूरत क्यों पड़े? और यह अगर आर्थिक मजबूरी है तो लोकतांत्रिक विमर्श से इसे दूर क्यों रखा गया? इसलिए यह कदम बांग्लादेश की नीति में एक सामान्य व्यापारिक निर्णय नहीं बल्कि रणनीतिक पुनर्संरचना यानी कि स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट की आशंका को जो है वो पैदा करता है। और यही कारण है कि यह समझौता एक रूटीन ट्रेड डील नहीं बल्कि एक जियो पॉलिटिकल सिग्नल जो है वो बन जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ रहे होंगे। आप कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को दीजिए। अब प्रश्न है कि क्या ये एक सिर्फ ट्रेड डील है? साथियों, अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे तो इसका उत्तर आपको भी समझ में आ चुका होगा अभी तक की चर्चा को लेकर कि यह एक सिर्फ ट्रेड डील नहीं है। यह समझौता एक मल्टी लेयर्ड जियो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है जिसे 3 स्तर पर समझा जा सकता है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो हम इसे इकोनॉमिक लेयर के हिसाब से समझते हैं। इकोनॉमिक लेयर यानी कि आर्थिक स्तर, यानी कि सतह पर यह सौदा पूरी तरह से आर्थिक दिख तो रहा है। बांग्लादेश का आरएमजी यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट को बचाने की कोशिश जो है हो रही है। अमेरिकी बाजार में कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने की बात हो रही है। टैरिफ राहत के जरिए लाखों लोगों की नौकरियों को सुरक्षित रखने की बात हो रही है। लेकिन यह डिफेंस इकोनॉमिक्स है यानी कि नुकसान को कम करने की रणनीति और यह कोई नई आर्थिक छलांग नहीं। दूसरा अगर हम बात करें साथियों तो स्ट्रेटेजिक लेयर पर हम बात करें रणनीतिक स्तर पर, और यहीं से असली खेल जो है वो शुरू हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस सौदे को सिर्फ व्यापार के रूप में नहीं देख रहा है। अमेरिका की रणनीतिक अपेक्षाएं स्पष्ट है कि बांग्लादेश की चीन के ऊपर निर्भरता जो है वो कम किया जाए और यूएस लेड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन एंड कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क स्वीकार किया जाए। अमेरिकी उत्पादों और कंपनियों को बांग्लादेश के बाजार में आसानी से पहुंच मिल सके। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो ये ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बल्कि इकोनॉमिक टूल्स है जिसके जरिए स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब अमेरिका बांग्लादेश के बाजार में अपनी पहुंच आसानी से सुनिश्चित कराना चाह रहा है तो इससे चीन जो है वो असहज तो होगा ही, क्योंकि चीन की जो है वो यहां पकड़ है। और इस संभावित यूएस बांग्लादेश समझौते का सबसे बड़ा साइलेंट ऑब्जर्वर जो है वो कौन है? चाइना है। और उसकी असहजता केवल कूटनीतिक नहीं है बल्कि संरचनात्मक है।
चीन की बांग्लादेश में भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है साथियों। बांग्लादेश के लिए चीन सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल सप्लायर है, खासकर टेक्सटाइल्स और मशीनरी के क्षेत्र में। सबसे बड़ा सस्ती पूंजी में और तेज एक्सक्यूजन का स्रोत है। लेकिन समस्या कहां से शुरू होती है? अगर नए ढांचे में यूएस इंपोर्ट को तरजीह बांग्लादेश में मिलती है तो यूएस स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन अनिवार्य हो जाता है, सप्लाई चेन का रीओरिएंटेशन होता है, तो स्वाभाविक रूप से चीन सप्लायर और लॉजिस्टिक की हिस्सेदारी जो है वो बांग्लादेश में कमजोर हो जाएगी और इसका सीधा सीधा चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक एक्सिस के ऊपर जो है वो दबाव पड़ेगा, भले ही कोई भी औपचारिक बयान चीन की तरफ से नहीं आए। और यहीं से प्रॉक्सी वॉर की आशंका जो है वो बढ़ जाती है, यहीं से लड़ाई होगी और ये लड़ाई सीधी सैन्य लड़ाई नहीं होगी, ये टैरिफ, स्टैंडर्ड, सप्लाई चेन और मार्केट एक्सेस के जरिए प्रभाव बढ़ाने की लड़ाई होगी। यानी कि अलाइनमेंट की लड़ाई, इन्फ्लुएंस की लड़ाई और बिना गोलियों से लड़ी जाने वाली लड़ाई। और यही परिदृश्य संकेत देता है कि बांग्लादेश दो महाशक्तियों के बीच में बैलेंसिंग से सेलेक्टिव अलाइनमेंट की ओर जो है वो बढ़ रहा है। और यही दबाव जो है, इस दबाव के बारे में अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया में एक लो इंटेंसिटी प्रॉक्सी कंपटीशन की नींव रखी गई है, जहां जीत बैटलफील्ड पे नहीं बल्कि ट्रेड रूट्स और सप्लाई चेन में जो है वो तय होगी। और यहीं से यह कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं रहती बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक पावर मैट्रिक्स का हिस्सा बन जाता है। साथियों, भारत इसे कैसे देख रहा है? साथियों, भारत के लिए पूरा का पूरा घटनाक्रम ना पूरी तरह से नकारात्मक है, ना पूरी तरह से लाभकारी, बल्कि एक दोहरी जियोपॉलिटिकल स्थिति है, यानी कि ड्यूअल एज वाली स्थिति है। भारत के लिए चुनौतियां यह है कि बांग्लादेश का संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जो झुकाव है वो दक्षिण एशिया में एक्सटर्नल पावर पेनिट्रेशन को बढ़ाएगा। भारत के इमीडिएट नेबरहुड में यूएस की भूमिका बढ़ जाएगी, रीजनल इन्फ्लुएंस डायनामिक्स जो है वो काफी जटिल बन जाएगा, विशेष रूप से जब भारत पारंपरिक रूप से बांग्लादेश का प्राइमरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और इसी प्रदेश का दूसरा पहलू यह है कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिक अपसाइड भी मिलेगा। भारत की मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पिटिटिवनेस विशेषकर टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स पहले से कहीं और अधिक मजबूत हुई है। और भारत की सबसे बड़ी ताकत है वो है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब भी सुरक्षित है। भारत की स्थिति स्पष्ट है कि वो ना तो पूरी तरह से यूएस के कैंप है और ना ही किसी एंटी चाइना ब्लॉक का जो है वो हिस्सा बना हुआ है। भारत की वास्तविक स्थिति यह है साथियों कि भारत अब जिस जगह पे खड़ा है वहां इशू बेस्ड अलाइनमेंट, नॉन ब्लॉक बेस्ड लॉयल्टी बन चुका है। व्यापार में भारत ये देखता है कि कहां फायदा हो रहा है वहां साझेदारी करता है, सुरक्षा में भारत जहां जरूरत वहां सहयोग की बात करता है और कूटनीति में भारत नॉन अलाइनमेंट नहीं मल्टी अलाइनमेंट का हिस्सा बनता है। और यही लचीलापन भारत को बांग्लादेश यूएस चीन त्रिकोण में एक साइलेंट बट डिसिसिव स्टेबलाइजर बनाता है। साथियों, अगर बांग्लादेश अमेरिका की ओर झुकता भी है तो भारत के लिए जीरो सम गेम नहीं है, बल्कि भारत को एक मौका देता है कि वो अपनी आर्थिक ताकत को लेवरेज करे, नेबरहुड में प्रेशर नहीं पार्टनरशिप दिखाए और सबसे अहम किसी एक कैंप में फंसे बिना अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो भारत आगे बढ़ा सकता है। और यही कारण है कि इस पूरी चेस बोर्ड पर भारत की चाल सबसे जो है वो फ्लेक्सिबल है और शायद सबसे सस्टेनेबल भी जो है वो भारत दिखाई दे रहा है। साथियों, बांग्लादेश और अमेरिका का ये गुप्त व्यापार जो समझौता है ये सिर्फ टैरिफ का मामला नहीं है, बल्कि ये संकेत जो है वो दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिक्स अब इकोनॉमिक के रास्ते बदली जा रही है इसका सूचक है। अगर ये सौदा पारदर्शी नहीं रहा तो ये न केवल चीन को एलिएंट कर सकता है बल्कि बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर भी सवाल खड़ा कर सकता है। और भारत के लिए एक रिमाइंडर है कि भू राजनीति अब सिर्फ सीमाओं से नहीं बल्कि सप्लाई चेन, टैरिफ और स्टैंडर्ड से भी जो है वो तय होती है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के द्वारा किया गया गुप्त समझौता किस प्रकार से इंडो पैसिफिक क्षेत्र की राजनीति को बदलेगा? किस प्रकार से बांग्लादेश चाइना के रिलेशन, बांग्लादेश इंडिया के रिलेशन और बांग्लादेश यूएसए के रिलेशन में परिवर्तन होगा? और क्या यह समझौता जो है वो भारत के लिए किसी भी प्रकार से दिक्कत देगा? सप्लाई चेन टेंशन जो है इस पर हम बात कर रहे थे। मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि चाइना, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स
किस प्रकार से सारा का सारा समीकरण बनेगा। बांग्लादेश एक्सपोज टुवर्ड 90% आरएमजी सेक्टर एम्फेसाइज, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग की हो चुकी है। प्रॉक्सी वॉर के बारे में हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश चाइना से इन्फ्लुएंस होगा, यूएस से इन्फ्लुएंस होगा, खींचतान जो है वहां चलेगी और इससे किस प्रकार के स्थिति देखने को मिलेगी। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा वीडियो ये भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।